साथियों नमस्कार, जय भीम। बहुजन अंचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं उमेश करुणा। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद आप देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पर केवल बहुजन समाज पार्टी के ही एकमात्र विधायक सतीश यादव को टारगेट किया जा रहा है। उन्हीं के ऊपर लोग अपना अपना ज्ञान पेल रहे हैं, जो कि हम देख रहे हैं, क्योंकि उनके अलावा और भी पार्टियां थी और पार्टियों ने भी चुनाव लड़ा और पार्टियों के भी विधायक जीते व हारे, लेकिन केवल एकमात्र बहुजन समाज पार्टी के ही विधायक को टारगेट करना, ये आप किस प्रकार से देखते हैं? इसी के ऊपर आज हम अपना विश्लेषण करेंगे। आपको याद होगा कि बिहार विधानसभा चुनाव में रामगढ़ विधानसभा से सतीश यादव चुनाव जीते और उनको कई बार हराया गया। उसके बाद रिकाउंटिंग की गई और फिर हराया गया, यानी 2-3 बार इस प्रकार से खेल किया गया। और वहीं बहुजन समाज पार्टी के समर्थक व नेताओं ने वहां पर अपनी बात रखी, उन्होंने दबाव बनाया, उन्होंने वहां पर जो षड्यंत्र रचा जा रहा था इसका खुलासा किया कि आखिर हो क्या रहा है। और उसके बाद देर रात में उनको सर्टिफिकेट दिया गया जीत का। यानी एक अपने आप में बहुत बड़ी शर्मसार कर देने वाली बात हुई कि बहुजन समाज पार्टी, जो कि अपने दम पर बिना गठबंधन के अकेले चुनाव लड़ा और उसके बाद 5 प्रत्याशी इसी प्रकार से हराए गए जो कि जीत की दौड़ में थे। वहीं सतीश यादव, जो कि चुनाव जीतने के बाद दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय पर पहुंचे, वहां बसपा सुप्रीमो मायावती जी को बधाई देने के लिए, उनसे शुभकामनाएं देने के लिए, उनसे आशीर्वाद लेने के लिए उनके कार्यालय पर पहुंचकर उन्होंने उनसे आशीर्वाद लिया। और बसपा सुप्रीमो मायावती जी, जो कि 4 बार उत्तर प्रदेश की इतने बड़े सूबे की मुख्यमंत्री रही है, जो अपने आप में बहुत बड़ी बात है, एक बड़ी लीडर है, आयरन लेडी के नाम से भी जानी जाती है, और वह बहुजन कह सकते हैं कि महापुरुषों के मिशन को लेकर चल रही है। और उनके ऊपर सवाल खड़ा करना, सवाल दागना, ये अपने आप में बहुत शर्मसार कर देने वाली बात है। ये आपने फोटो देखा, इस फोटो के अंदर दिखाया जा रहा है कि एक तरफ कुर्सी के ऊपर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी बैठी हुई है, वहीं दूसरी तरफ नीचे यानी फर्श पर सतीश यादव, जो कि विधायक बने हैं, वह बैठे हुए हैं हाथ जोड़कर। और बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी भी हाथ जोड़कर बैठी हुई है। यानी उन्होंने यहाँ पर यह दिखाने का प्रयास किया कि मैं आपसे आशीर्वाद लेने आया हूँ, आप बड़ी हो। और उन्होंने लिखा भी कि आप मेरी माँ समान हो, मैं आपको अपनी माँ का रूप में देखता हूँ, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी की उम्र 70 वर्ष हो चुकी है। और सतीश यादव ने इसमें गलत क्या किया? आशीर्वाद लेना है, सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता है, सबकी अपनी अपनी धारणाएं हैं। सतीश यादव को लगा कि अपनी माँ के वह पैर छूते हैं, अपनी माँ से इसी प्रकार आशीर्वाद लेते हैं, तो मैं भी एक बड़ी लीडर, बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो, राष्ट्रीय अध्यक्ष, उनसे आशीर्वाद लेना आया हूँ। और इसी को लोगों ने तूल पकड़ लिया, इसी को वायरल किया गया। लोग इसके ऊपर अपना अपना ज्ञान पेलने लगे, अपने अपनी तीखी टिप्पणी करने लगे, इस प्रकार से देखने लगे कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी, जो कि आप सब जानते हैं कि वह एक दलित है, एक दलित महिला है, और वह जो सतीश यादव है, यहाँ पर हम जाति की बात इसलिए स्पष्ट करेंगे कि कुछ जातिग्रस्त मानसिकता से ग्रसित लोग जो मनवादी श्रेणी में आते हैं, वह इसको ट्रोल करने लगे। वह नहीं चाहते कि एक दलित महिला के कोई पैर छुए या इस प्रकार से नीचे बैठकर इस प्रकार से आशीर्वाद ले, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी एक दलित महिला है। यह बात भूल जाते हैं कि वह 4 बार की मुख्यमंत्री भी रही, कि वह राष्ट्रीय स्तर की एक लीडर है और एक राष्ट्रीय पार्टी की वह सुप्रीमो है। इस बात को सब भूल जाते हैं, केवल अपने अपनी टिप्पणियां करते हैं, अपने अपने ज्ञान देने लग जाते हैं। और इसमें कुछ लोग क्या लिख रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती जी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, कि इनका एक ही विधायक हर राज्य में होकर रह गया। इसका कारण यही है कि ये घमंड में रहती है, ये अपने विधायकों को नीचे बैठाती है, इस प्रकार से। यानी कि अनाप शनाप बातें लिखकर क्या स्पष्ट करना चाहते हैं? इसका हम विश्लेषण करें यदि, कि बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने नहीं कहा कि आप नीचे बैठिए, उन्होंने नहीं कहा कि आप इस प्रकार से मेरा संबोधन कीजिए। वो सबकी अपनी अपनी आस्था होती है, जैसे कि अपने अपने इष्ट के सामने लोग किस प्रकार से पेश आते हैं। कोई पलोथी मार कर बैठता है, कोई घुटनों टेक कर बैठता है,
कोई नीचे माथा टेकता है। यानी हर प्रकार के लोग अपने अपनी धारणा के अनुसार, अपने अपनी आस्था के अनुसार, अपने जिसको मानते हैं उनका सम्मान करते हैं। लेकिन यहाँ पर केवल बसपा सुप्रीमो मायावती जी को ही टारगेट किया जा रहा है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कुछ फोटो जिसमें कि लालू प्रसाद यादव जी का भी एक फोटो डाला जा रहा है कि लालू प्रसाद यादव जी जो कि एक महिला के सामने बैठे हुए हैं और महिला उनके पैरों में बैठी हुई है। और उसके अलावा इस प्रकार के बहुत फोटो आप देख सकते हैं। यहाँ तक कि नरेंद्र मोदी जी जो कि भारत के प्रधानमंत्री है और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी, उनके भी ऐसे कई बार फोटो आ चुके हैं। यदि आप देखें कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जब समाजवादी पार्टी व बहुजन समाज पार्टी का गठबंधन हुआ था, उस वक्त भी समाजवादी पार्टी की यानी बहू कही जाने वाली, जिसको हम कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव भी बसपा सुप्रीमो मायावती जी के पैरों में पड़ी हुई थी, उनके पैर छूकर आशीर्वाद ले रही थी। और उसके अलावा तेजस्वी यादव भी मायावती जी के पैर छूकर आशीर्वाद ले चुके हैं। और ये एक बखेड़ा किया जाता है, एक बसपा को कमजोर करने की साजिश रची जाती है जिससे कि लोग साजिशों का शिकार हो जाए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 2007 से 12 तक की जब सरकार थी बसपा की, उस वक्त भी बहुजन समाज पार्टी में एक मंत्री, राज्य मंत्री रहा करते थे लखीराम नागर जी, जो कि गुर्जर समाज से थे। उन मंत्री जी ने भी मायावती जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। उसके अलावा स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने भी मायावती जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। और लखीराम नागर जी ने जब आशीर्वाद लिया तो गुर्जर समाज के लोगों को भड़काया गया, उनको भ्रमित किया गया। जो मनवादी व्यवस्था के लोग हैं, जो षड्यंत्रकारी है, उन्होंने एक ऐसा मैसेज फैलाया कि गुर्जर समाज का अपमान हुआ, गुर्जर समाज के मंत्री ने मायावती जी के पैर क्यों छुए, एक दलित महिला के पैर क्यों छुए। और इस बात का उनको थोड़ा बहुत नुकसान भी हुआ। लखीराम नागर जी से लोग नाराज हुए, उनके समाज के लोग, क्योंकि वह उन षड्यंत्रकारियों के शिकार हो गए, उनके जालसाजी नहीं समझ सके। उन्होंने बस यही बात अलाप लगा लिया कि एक दलित महिला के पैर छुए है गुर्जर समाज ने। और यहाँ पर भी यही एजेंडा फैलाने की कोशिश की जा रही है कि यादव ने दलित महिला के पैर क्यों छुए। लेकिन इस बात को वह भूल जाते हैं कि वह 4 बार की मुख्यमंत्री भी रह चुकी है। एक बड़ा सूबे उत्तर प्रदेश जिसकी वह मुख्यमंत्री रही और उसके बाद एक बड़े तबके का, बड़े बहुल्य आबादी का वह नेतृत्व करती है। और इस बात को मान्यवर साहब कांशीराम जी ने भी कई बार समझाया, एक पेन को पलटकर उसका उदाहरण भी दिया कि इन 15% के चक्कर में न पड़ो, ये 85% जो बहुल्य आबादी है इसके नेतृत्व करने वाले बनो और बनना है। और इस प्रकार उन्होंने करके भी दिखाया। यानी इन बातों को नजरअंदाज करके, इनको दरकिनार करके बड़े स्तर से सोचना चाहिए, इन बातों पर कभी गौर नहीं करनी चाहिए। यह हमारा विश्लेषण है। जो हमने आपको बताया इसमें कुछ बातें ऐसी भी है जो कि छूट गई है, वीडियो बड़ा हो जाता है, इसलिए हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। इस खबर पर आपका क्या कहना है, कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए बहुजन हलचल। फिर मिलेंगे एक ऐसी खबर के साथ, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमस्कार।